नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज का विषय है एटॉमिक हैबिट्स। लेकिन रुकिए, यह कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है। यह किताब आपको जोश नहीं देती, यह आपको सिस्टम देती है। क्योंकि सच यह है, जिंदगी जो हम जी रहे हैं वो हमारी आदतों का रिजल्ट है। अगर आपकी आदतें सही हैं तो जिंदगी अपने आप सही दिशा में जाएगी, और अगर आदतें गलत हैं तो चाहे सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, रिजल्ट वही रहेगा। अब हम थोड़ा जानेंगे उनके बारे में जिन्होंने ये बुक लिखी है। जेम्स क्लियर कौन है? इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर हैं, लेकिन उनकी कहानी भी किसी मोटिवेशनल मूवी से कम नहीं। कॉलेज के समय जेम्स क्लियर एक बेहतरीन बेसबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन एक दिन एक भयानक दुर्घटना हुई। एक अभ्यास मैच के दौरान एक खिलाड़ी का बैट सीधे जेम्स क्लियर के चेहरे पर लगा। उनकी खोपड़ी टूट गई, दिमाग में सूजन आ गई। कई दिन तक वे कोमा में रहे। डॉक्टरों को तक यकीन नहीं था कि वे फिर से सामान्य जीवन जी पाएंगे। लेकिन यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई, रिकवरी से फिलॉसफी तक। जेम्स क्लियर ने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया। उन्होंने कहा, मैं पहले जैसा नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ आज थोड़ा बेहतर बनूंगा। उन्होंने शुरुआत की बहुत छोटी आदतों से। रोज़ 5 मिनट पढ़ना, रोज़ थोड़ा लिखना, रोज़ हल्की एक्सरसाइज। कोई जोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस कंसिस्टेंसी। धीरे धीरे वही जेम्स क्लियर कॉलेज की टॉप रैंक लिस्ट में आए, प्रोफेशनल एथलीट बने और बाद में दुनिया के सबसे प्रभावशाली हैबिट एक्सपर्ट्स में गिने जाने लगे। यहीं से जन्म हुआ एटॉमिक हैबिट्स का। एटॉमिक का असली मतलब। अब सबसे पहला सवाल, एटॉमिक हैबिट्स नाम क्यों? एटॉमिक शब्द के दो मतलब हैं। एक बहुत छोटा, दो बहुत शक्तिशाली। जैसे एटम छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर ज़बरदस्त ताकत होती है। यही बात आदतों पर भी लागू होती है। छोटी आदतें दिखती नहीं, महसूस नहीं होती, लेकिन समय के साथ जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। 1% रूल किताब का कोर आइडिया। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। और अगर हर दिन 1% खराब होते गए तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। समस्या यह है कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। हम धीरे बदलाव को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुदरत का नियम है कंपाउंड इफेक्ट। आदतें कैसे काम करती हैं? हम सोचते हैं, एक दिन जिम नहीं गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आज पढ़ाई नहीं की तो क्या हो जाएगा। लेकिन सच यह है, एक दिन कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन हर दिन वही गलती जिंदगी की दिशा बदल देती है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब, आप मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट दिखाई नहीं देता, और यही ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। आइस क्यूब का उदाहरण। मान लीजिए कमरे का तापमान 5 सी है। आप हीटर चालू करते हैं। 4, 3, 2, 1। कुछ नहीं बदलता। 0 सी पर भी कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही तापमान 1 डिग्री सेल्सियस होता है, बर्फ पिघलने लगती है। लोग सोचते हैं 1 डिग्री ने चमत्कार कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है, उससे पहले की सारी मेहनत जिम्मेदार थी। यही बात आदतों पर लागू होती है। गोल्स नहीं, सिस्टम्स क्यों ज़रूरी हैं? यह किताब का सबसे चौंकाने वाला सच है। गोल्स से सफलता नहीं मिलती, सिस्टम्स से मिलती है। उदाहरण, हर खिलाड़ी का गोल जीतना होता है, लेकिन जीतता वही है जिसका सिस्टम बेहतर होता है। अगर गोल ही सब कुछ होता तो सब सक्सेसफुल होते। हैबिट आइडेंटिटी का खेल। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। मतलब, अगर आप रोज़ पढ़ते हैं आप रीडर हैं, अगर आप रोज़ टालते हैं आप प्रोक्रास्टिनेटर बनते हैं। आदतें सिर्फ काम नहीं बदलती, पहचान बदलती हैं। अब ज़रा रुकिए और खुद से पूछिए, आपकी कौन सी आदत आपको पीछे खींच रही है, और कौन सी छोटी आदत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि याद रखिए, बड़ी ज़िंदगी छोटी आदतों से ही बनती है। आज के इस पहले भाग में हमने समझा एटॉमिक हैबिट्स क्या हैं, जेम्स क्लियर की कहानी, 1% रूल का जादू, और क्यों गोल्स नहीं, सिस्टम्स ज़रूरी हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे आदतें बनती कैसे हैं, हैबिट लूप क्या है, हम बार बार वही गलतियाँ क्यों दोहराते हैं। सवाल है, हम जानते हुए भी गलत आदतें क्यों दोहराते हैं, और अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है।
इसका जवाब छुपा है हैबिट लूप में। हैबिट लूप क्या होता है? जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत 4 स्टेप्स में बनती है। इसे कहते हैं हैबिट लूप। 1 क्यू संकेत, 2 क्रेविंग इच्छा, 3 रिस्पॉन्स क्रिया, 4 रिवॉर्ड इनाम। आप चाहें या न चाहें, आपकी हर आदत इसी चक्र में फंसी होती है। 1 क्यू आदत की शुरुआत। क्यू मतलब ट्रिगर, जो आपके दिमाग को सिग्नल देता है अब कोई एक्शन लेना है। क्यू 5 तरह के होते हैं: जगह लोकेशन, समय टाइम, भावना इमोशन, लोग पीपल, पिछली आदत यानी कि प्रीवियस एक्शन। उदाहरण, फ़ोन की नोटिफिकेशन मोबाइल खोलना, अकेलापन सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करना, तनाव चाय बटा सिगरेट का हद से ज़्यादा सेवन करना। क्यों दिखाई देता है, लेकिन असली खेल दिमाग में शुरू होता है। 2 क्रेविंग, यही असली ड्राइव है। क्रेविंग मतलब आप आदत नहीं चाहते, आप उससे मिलने वाला एहसास चाहते हैं। आप इंस्टाग्राम नहीं चाहते, आप वैलिडेशन चाहते हैं। आप चाय नहीं चाहते, आप रिलैक्स होना चाहते हैं। अगर क्रेविंग नहीं होगी तो आदत भी नहीं बनेगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम एक्शंस के गुलाम नहीं हैं, हम फीलिंग्स के गुलाम हैं। 3 रिस्पॉन्स जो आप करते हैं। रिस्पॉन्स मतलब वो एक्शन जो आप लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आप वही आदत अपनाते हैं जो आसान हो, कम मेहनत वाली हो, तुरंत कंफर्ट दे। इसीलिए मोबाइल उठाना आसान है, किताब खोलना मुश्किल लगता है। दिमाग हमेशा लीस्ट एफर्ट पाथ चुनता है। 4 रिवॉर्ड, इसे दिमाग की मुहर कहते हैं। रिवॉर्ड मतलब दिमाग को सिग्नल मिलता है, हाँ ये अच्छा था, इसे याद रखो। रिवॉर्ड 2 काम करता है, 1 खुशी देता है, 2 आदत को मजबूत करता है, और यही हैबिट लूप पूरा हो जाता है। वाई बैड हैबिट्स फील गुड? अब बड़ा सवाल, बुरी आदतें अच्छी क्यों लगती हैं? क्योंकि उसमें रिवॉर्ड तुरंत मिलता है, नुकसान बाद में आता है। उदाहरण, जंक फूड अभी मज़ा देता है पर हेल्थ प्रॉब्लम बाद में। नेटफ्लिक्स बिंज अभी खुशी देती है, करियर टेंशन बाद में। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं इमीडिएट रिवॉर्ड वर्सेस डिलेड पेन। दिमाग क्यों धोखा देता है? हमारा दिमाग बना है सर्वाइवल मोड में, उसे सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत आराम, तुरंत सुरक्षा, तुरंत सुख। फ्यूचर की उसे परवाह नहीं। इसीलिए सेविंग मुश्किल लगती है, स्पेंडिंग आसान लगता है, एक्सरसाइज टालते हैं, कंफर्ट चुनते हैं। यह आलस नहीं, यह ह्यूमन नेचर है। गुड हैबिट्स क्यों मुश्किल लगती हैं? अच्छी आदतों में मेहनत अभी, रिवॉर्ड बाद में। उदाहरण, पढ़ाई अभी थकान देती है, रिजल्ट महीनों बाद दिखता है। वैसे ही वर्कआउट अभी दर्द देता है, फिट बॉडी बाद में दिखने लगती है। इसलिए ज़्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं। आओ एटॉमिक हैबिट्स का गेम चेंजर इनसाइट देखते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप एक हैबिट नहीं बनाते, आप उसे डिज़ाइन करते हैं। अगर हैबिट फेल हो रही है तो आप फेल नहीं हैं, आपकी सिस्टम गलत है। अवेयरनेस इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप। जब तक आप यह नहीं समझते क्यों क्या है, क्रेविंग क्या है, रिवॉर्ड क्या है, तब तक आप आदत नहीं बदल सकते। आज से एक छोटा काम करें, एक नोटबुक लें और लिखें, मेरी सबसे बुरी आदत वो कब शुरू होती है, मुझे उससे क्या मिलता है। यही अवेयरनेस आदत बदलने की नींव है। जरा रुकिए और खुद से पूछिए, मैं कौन सी आदत ऑटोमेटिक मोड में कर रहा हूँ? क्या वो मेरी फ्यूचर लाइफ को बेहतर बना रही है? क्योंकि जब तक आप कॉन्शियस नहीं बनते तब तक आदतें आपकी ज़िंदगी चलाती रहेंगी। अब आप समझ चुके हैं हैबिट लूप क्या है, दिमाग कैसे काम करता है, और क्यों आदतें बदलना मुश्किल लगता है। लेकिन अब सवाल है, तो सल्यूशन क्या है? यही से शुरू होते हैं 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, जो अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें तोड़ना दोनों सिखाते हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा हर आदत 4 स्टेप्स में बनती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। बुरी आदतें क्यों आकर्षक लगती हैं और अच्छी आदतें क्यों टाल दी जाती हैं। अगले पार्ट में पहला और सबसे पावरफुल रूल, मेक इट ऑब्वियस, यानी आदतें दिखने लायक कैसे बनाएं, एनवायरनमेंट से बिहेवियर कैसे बदले। अब हम इस प्रोडक्ट के 3 भाग तक पहुंच गए हैं। इसमें पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, बेस्ड ऑन द बुक एटॉमिक हैबिट्स। आज का सवाल है, अगर हमें पता है कि सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, मोबाइल कम चलाना चाहिए,
तो फिर हम करते क्यों नहीं? जवाब है, क्योंकि हमारी आदतें हमें दिखती ही नहीं। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब तक आप किसी आदत को साफ साफ नहीं देख सकते, आप उसे बदल भी नहीं सकते। हम सोचते हैं कि हम कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, हमारी ज़्यादातर आदतें ऑटोमैटिक मोड में चलती हैं। ब्लाइंड हैबिट्स यानी अनदेखी आदतें। आपने कभी नोटिस किया है? कब मोबाइल उठाया, पता ही नहीं चला। कब यूट्यूब खोल लिया, ध्यान ही नहीं गया। कब 1 घंटा निकल गया। यही है ब्लाइंड हैबिट। हम अपनी आदतें करते रहते हैं, लेकिन उन्हें देखते नहीं। और जब तक आप देखेंगे नहीं, आप बदल भी नहीं पाएंगे। हैबिट स्कोरकार्ड अवेयरनेस का हथियार। एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत पावरफुल टूल दिया गया है, हैबिट स्कोरकार्ड। क्या करना है? एक सुबह से रात तक आप जो भी करते हैं, बस लिखते जाइए। जैसे उठना, मोबाइल देखना, चाय पीना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, खाना, टीवी, सोना। अब हर आदत के आगे लिखिए, गुड हैबिट, बैड हैबिट, न्यूट्रल हैबिट। बिना जज किए, बिना गिल्ट के, बस सच लिखिए। अब देखते हैं अवेयरनेस क्यों गेम चेंजर है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते जिसे आप नोटिस ही नहीं करते। जैसे ही आप लिखते हैं, मैं हर 10 मिनट में फ़ोन उठाता हूँ, तुरंत दिमाग अलर्ट हो जाता है। अवेयरनेस कंट्रोल की शुरुआत, एनवायरनमेंट विल पावर। अब सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं, मेरे अंदर विल पावर की कमी है। जेम्स क्लियर कहते हैं, विल पावर अनरिलायबल है, एनवायरनमेंट पावरफुल है। आप वही करते हैं जो आपके आसपास आसानी से अवेलेबल होता है। एनवायरनमेंट डिज़ाइन असली जादू। मान लीजिए, आपके कमरे में टीवी सामने है, मोबाइल हाथ के पास है, किताब अलमारी में बंद है। अब बताइए, आप क्या चुनेंगे? वही जो आँखों के सामने है। इसलिए मेक गुड हैबिट्स विजिबल, मेक बैड हैबिट्स इनविजिबल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ। पढ़ने की आदत बनानी है? किताब पिल्लो पर रखिए, मोबाइल को दूसरे कमरे में रखिए। पानी ज़्यादा पीना है? बॉटल टेबल पर रखिए, फ्रिज में छुपाकर मत रखिए। मोबाइल कम चलाना है? नोटिफिकेशंस बंद, फ़ोन को साइलेंट, स्क्रीन से दूर। चॉइस बदलने की ज़रूरत नहीं, एनवायरनमेंट बदलने की ज़रूरत है। बिहेवियर चेंज का सीक्रेट। जेम्स क्लियर का पावरफुल लाइन, हर एक्शन एक वोट है आपकी आइडेंटिटी के लिए। अगर आप किताब देखते हैं तो पढ़ने की संभावना बढ़ती है। अगर आप मोबाइल देखते हैं तो स्क्रॉल करने की। आप वही बनते हैं जो आप बार बार देखते हैं। हैबिट स्टैकिंग, नई आदत जोड़ने का आसान तरीका। अब एक शानदार टेक्निक, हैबिट स्टैकिंग। फॉर्मूला, आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। एग्जाम्पल्स, चाय पीने के बाद 2 मिनट ध्यान, ब्रश करने के बाद 5 पुशअप्स, खाना खाने के बाद 1 पेज पढ़ना। क्यों काम करता है? पुरानी आदत क्यों बन जाती है? नई आदत अटैच हो जाती है। टाइम प्लस प्लेस हैबिट ट्रिगर। जेम्स क्लियर कहते हैं, मैं पढ़ूंगा रेग है, मैं रोज़ 7 बजे डाइनिंग टेबल पर 10 मिनट पढ़ूंगा पावरफुल है। आदत तभी बनती है जब समय और जगह क्लियर हो। आत्मचिंतन बहुत ही ज़रूरी है। अब ज़रा रुकिए, खुद से पूछिए, मेरी एक अच्छी आदत जो मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्या वह मेरी आँखों के सामने है या सिर्फ मेरे दिमाग में? याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है और वही हैबिट बनता है। बैड हैबिट्स को इनविजिबल कैसे करें? बैड हैबिट विजिबल क्यों? उसे हटाइए, टीवी रिमोट छुपाइए, जंक फूड घर में मत रखिए, सोशल ऐप्स लॉग आउट करें। आदत अपने आप कमज़ोर पड़ने लगेगी। याद रखिए, आप खुद को कंट्रोल नहीं करते, आप अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करते हैं। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? जेम्स क्लियर बताते हैं, हमारा दिमाग डोपामाइन ड्रिवन मशीन है। डोपामाइन अच्छा लगने वाला केमिकल। जब भी हमें लगता है कि कुछ मज़ेदार होने वाला है, दिमाग डोपामाइन रिलीज़ करता है। ध्यान दीजिए, डोपामाइन रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, रिवॉर्ड की उम्मीद में निकलता है। यानी मज़ा बाद में नहीं, मज़े की सोच में आता है। पिछले पार्ट में हमने सीखा था, हैबिट लूप का दूसरा हिस्सा है क्रेविंग। क्रेविंग तब बनती है जब कोई चीज़ अट्रैक्टिव लगती है। अगर हैबिट अट्रैक्टिव नहीं है तो मोटिवेशन नहीं आएगी, कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। इसलिए दूसरा नियम कहता है, अच्छी आदत को आकर्षक बनाओ। टेम्पटेशन बंडलिंग, अपनी आदत को मज़ेदार बनाओ।
एटॉमिक हैबिट्स की सबसे स्मार्ट टेक्निक, टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब एक बोरिंग हैबिट को एक एक्साइटिंग हैबिट के साथ जोड़ दो। फॉर्मूला, समथिंग यू नीड, समथिंग यू वांट। एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ। एक्सरसाइज करनी है, जिम में सिर्फ फेवरेट म्यूजिक बटा पॉडकास्ट सुनो। पढ़ना है, कोजी कॉर्नर बनाओ प्लस चाय। क्लीनिंग करनी है, म्यूजिक ऑन प्लस टाइमर गेम। अब हैबिट काम नहीं, एक्सपीरियंस बन जाती है। डोपामाइन का सही इस्तेमाल। सोशल मीडिया इतना अडिक्टिव क्यों है? क्योंकि लाइक्स, कमेंट्स, नोटिफिकेशंस, हर बार डोपामाइन हिट। अब सवाल, क्या हम यही सिस्टम अच्छी आदतों में लगा सकते हैं? हाँ, और यही ट्रिक है। इमीडिएट रिवॉर्ड बनाइए। अच्छी आदतों की प्रॉब्लम, रिवॉर्ड लेट मिलता है। सल्यूशन, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन जोड़ो। एग्जाम्पल्स, वर्कआउट के बाद मार्क, सेविंग के बाद चार्ट भरना, स्टडी के बाद छोटा ट्रीट। दिमाग बोलेगा, ये अच्छा था, फिर करेंगे, और आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। सोशल एनवायरनमेंट, आप किसके साथ हैं? जेम्स क्लियर का पावरफुल ऑब्जर्वेशन। हम उन आदतों को अपनाते हैं जो हमारे ग्रुप में नॉर्मल होती हैं। आप अगर फिट लोगों के साथ रहते हैं तो फिटनेस नॉर्मल रहता है। रीडर्स के साथ रहते हैं तो रीडिंग नॉर्मल होती है। लेजी सर्कल में रहते हैं तो लेजीनेस नॉर्मल हो जाता है। इंसान एक्सेप्टेंस चाहता है। इमिटेशन की 3 लेवल्स। हम आदतें कॉपी करते हैं। 1 क्लोज सर्कल, फ्रेंड्स, फैमिली। 2 मेजॉरिटी, सोसाइटी। 3 पावरफुल पीपल, रोल मॉडल्स। अगर आप हैबिट बदलना चाहते हैं, अपना सर्कल बदलो या नया सर्कल बनाओ। आइडेंटिटी प्लस अट्रैक्शन। अब आइडेंटिटी एंगल जोड़ते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन कहते हैं, मैं रीडर हूँ, तो पढ़ना अट्रैक्टिव बन जाता है, ईगो से जुड़ जाता है। हम वही काम पसंद करते हैं जो हमारी आइडेंटिटी को मजबूत करे। आओ अब देखते हैं मिरर टेक्निक, सेल्फ इमेज हैक। हर हैबिट से पहले सोचिए, इस आदत को करने वाला इंसान किस तरह का होता है? एक्सरसाइज से डिसिप्लिन आती है, रीडिंग से इंटेलिजेंस आता है, मेडिटेशन से काम होते हैं। अब दिमाग बोलेगा, मुझे वैसा ही बनना है। हैबिट अट्रैक्टिव बन जाएगी। रीफ्रेम द हैबिट, सोच बदलो। जेम्स क्लियर कहते हैं, सेम हैबिट, डिफरेंट फीलिंग, बेस्ड ऑन योर माइंडसेट। एग्जाम्पल, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मुझे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने का मौका मिल रहा है। मुझे पढ़ना है, मैं नॉलेज ग्रो कर रहा हूँ। शब्द बदलो, एक्सपीरियंस बदल जाएगा। बैड हैबिट्स को अनअट्रैक्टिव कैसे करें? अब रिवर्स साइड, बुरी आदतें इसलिए अट्रैक्टिव हैं क्योंकि हम उनका अच्छा हिस्सा देखते हैं। सल्यूशन, हाईलाइट द नेगेटिव। एग्जाम्पल, स्मोकिंग कैंसर, वीक लंग्स। जंक फूड, लो एनर्जी, फैट। जब दिमाग बोले, ये मज़ेदार है, आप खुद से कहो, हाँ, लेकिन इसकी कीमत क्या है? अट्रैक्शन टूटने लगेगी। अब आता है एक ईमानदार सवाल। अब आपसे एक सवाल, आपकी कौन सी अच्छी आदत बोरिंग लगती है? और आप उसमें कौन सा मज़ेदार एलिमेंट जोड़ सकते हैं? याद रखिए, आदतें डिसिप्लिन से नहीं, डिज़ायर से चलती हैं। एटॉमिक हैबिट्स का मूल विचार। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन छोटी छोटी आदतें अगर रोज़ दोहराई जाए तो समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटी, लेकिन बहुत शक्तिशाली। जैसे एक एटम छोटा होता है, लेकिन उसमें ज़बरदस्त ताकत होती है। 1% रूल, छोटी प्रगति, बड़ा असर। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। समस्या यह है कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। हम धीरे धीरे होने वाले बदलाव को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, सक्सेस कंपाउंड होती है, बिल्कुल ब्याज की तरह। गोल्स नहीं, सिस्टम्स ज़रूरी हैं। किताब का सबसे बड़ा सच, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। हर खिलाड़ी का गोल जीतना होता है, लेकिन जीतता वही है जिसका प्रैक्टिस सिस्टम बेहतर होता है। गोल दिशा देता है, सिस्टम आपको वहां पहुंचाता है। आइडेंटिटी हैबिट का असली आधार। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, आप जो करते हैं वही आप बनते हैं। रोज पढ़ते हैं, रीडर बनते हैं। रोज टालते हैं, प्रोक्रास्टिनेटर बनते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर हैबिट आपकी आइडेंटिटी के लिए एक वोट है।
इसलिए बदलाव बाहर से नहीं, अब तक का निष्कर्ष है। एक हैबिट्स मोटिवेशन से नहीं, डिज़ाइन से बनती हैं। 2 अवेयरनेस हैबिट चेंज की नींव है। 3 एनवायरनमेंट बिहेवियर को शेप करता है। 4 आइडेंटिटी हैबिट्स को टिकाऊ बनाती है। 5 स्मॉल हैबिट्स लॉन्ग टर्म में बिग लाइफ चेंज लाती हैं। 6 कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा ज़रूरी है। 7 सही सिस्टम होने पर डिसिप्लिन की ज़रूरत कम पड़ती है। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं सिखाती, लेकिन यह आपको लाइफ टाइम सक्सेस देती है। हमें जीवन जीने की टेक्निक सिखाती है। रोज़ हम 1% चेंजेस करके हमारी जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आज से यह तय करें, बड़ा संकल्प ज़रूरी नहीं है, पर आपकी सिर्फ एक छोटी आदत आपका भविष्य लिख सकती है। सिर्फ आज आपने ज़िंदगी में यह पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि यह बुक खरीदनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है।